और गाना देखो कि गाना कितना अच्छा चल रहा था, है ना? खा खा के मोटी हो जाओगी तो गौरा रानी क्या बोल रहे हैं, अगर मोटी हो भी गई तो मैं पतली हो जाऊंगी, जिम चली जाऊंगी, है ना? तो इसी तरह से सेशन जो 2 दिन का आपने जो चीटिंग किया है, तो आई होप लोग आपको पता भी होगा कि अगर हमने 2 दिन में आपने थोड़ी बहुत चीटिंग की भी होगी, तो आपको पता है कि इसको कट कैसे लगाना है, राइट? तो यस, बढ़िया, जबरदस्त। तो चलेंगे अब हम 20% 80% की तरफ। तो 80% जो जबरदस्त लाए हैं वो हमारे संजय सर हैं, राइट? तो वेलकम है संजय सर आपका 80% देने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक बार आरती जी के लिए क्लैपिंग कर देंगे। कितना जबरदस्त आरती जी ने आज कार्डियो वर्कआउट करवाया। और वंदना जी के लिए भी क्लैपिंग करेंगे। कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को मेडिटेशन के लिए इनवाइट किया ना। और अभी मुझे भी इनवाइट किया बहुत अच्छे तरीके से। तो एक बार वंदना जी के लिए क्लैपिंग, और आप अपने लिए भी क्लैपिंग कर सकते हो कि 2 दिन का गैप लगा के आप लोग फिर से इस सेशन में आए हो। जो भी 2 दिन में थोड़ी बहुत चीटिंग की है, क्योंकि जब त्योहार आते हैं ना, हो जाता है कहीं ना कुछ। क्योंकि फैमिली में जब बनता है ना, तो फिर वो खाया जाता है कुछ ना कहीं। क्योंकि सब लोग पीछे पड़ जाते हैं, अच्छा बड़ी डाइटिंग कर रही हुई है वो है, तो करके कुछ ना कुछ हो जाता है ना। कोई बात नहीं, उसका हमारे पास सोल्यूशन है। तो उसके लिए आपको कट लगाना आना चाहिए कि कैसे, अगर आपने 2 दिन में ही कुछ खाया है तो उसका कट कैसे लगा सकते हो आप, है ना। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो 5 सीक्रेट रहेंगे आपके लिए, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। ऐसी 5 आदतें आपको मैं बताना चाहूंगा आज, जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो सबसे पहला मेरा एक सवाल है कि आपके हिसाब से हेल्दी रहने का सबसे बड़ा राज क्या है? कोई बताएगा? हेल्दी रहने का सबसे बड़ा राज क्या है? कोई एक पॉइंट बताओ जिससे आपको लगता है कि हाँ, इस चीज से मैं हेल्दी रह सकता हूँ। ऐसे करो, उसी को लेंगे। हाँ जी, वंदना जी। सर, जो आज तक मैंने नॉलेज ली है तो उससे मुझे लगता है कि हमें 80% प्रॉपर फॉलो करना है, तो 80% फॉलो करते ही हम हेल्दी रह सकते हैं सर। 80% तो होता है, 80% में क्या चीज, कोई एक चीज बताओ कि हाँ ये चीज। 80 में तो बहुत कुछ आता है। 80 में तो सर डाइट ही है, मतलब अच्छी डाइट डाइट ही लेंगे, खाना पीना अच्छे से करेंगे तो सर हेल्दी तो ऑटोमेटिक ही रहेंगे। अच्छा, सिर्फ डाइट है 80 में। चलिए सुनीता जी के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हमारा हाँ जी। हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल, मैंने एक पॉइंट पूछा था, वो तो है ही है हेल्दी लाइफस्टाइल। जैसे वंदना जी ने बोला डाइट हो गई हमारी ना। तो एक, चलिए आरती जी को लेते हैं। गुड चलिए, आप मॉर्निंग बोल सर। रहे हो वो बहुत है, लेकिन सही है कुछ ना कहीं तो ठीक है वो चीज। हाँ जी, आरती जी। सर गुड मॉर्निंग सर। प्रोटीन सर। है, प्रोटीन। प्रोटीन। सर चलिए, चलिए हाँ जी। दोबारा बता रहे हैं सुनीता जी कुछ। हाँ जी। सर माइंडफुल ईटिंग। चलो, कोई नहीं, आज का आप टॉपिक सुनना कि कुछ अलग है हमारे पास। हाँ जी, सुमन जी। फोन नहीं है ना? राधे राधे मैम। राधे सर राधे। हाँ जी। जी, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा ये है कि ऑयली चीज बिल्कुल नहीं खाएं, और अच्छा अच्छा मतलब सोचें और टाइम टेबल अपना बनाएं कोई कि भी हाँ, चीज, शुरू में क्या बोला आपने? ऑयली चीज जैसे नहीं खाएं। कोई भी चीज नहीं खानी। ऑयली, हाँ, जैसे छोले अच्छा, भटूरे ऑयली हुए। कह रहे हो। ठीक हाँ, ठीक। तो आपने खाई नहीं? हेल्दी रहने अभी के लिए हमें रक्षाबंधन क्या था, चाहिए? पूरी कचौड़ी नहीं बनाई? बनाई थी सर, मैंने बिल्कुल नहीं खाई क्योंकि मैं जरा सा खा लेती हूँ तो मेरे है ना जलन होने लगती है यहाँ, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं हेल्दी खाती रहने हूँ के सर। लिए हमें क्या लेना चाहिए? चलिए, कोई बात नहीं, आप सही बताया आपने। और अभी चलते हैं हम हमारे जो टॉपिक है ना, उसी के ऊपर चलते हैं हम लोग कि क्या आज का हमारे टॉपिक में रहने वाला है। हेल्दी रहने के लिए हमें डायरी क्या पेन लेना रेडी है आप लोगों की? चाहिए?
डायरी पेन दिखाइए आप लोग पहले, ऐसे नहीं बताएंगे 5 पॉइंट आप। सुनीता जी की रेडी है, वंदना जी की रेडी है, आरती जी की रेडी है, दर्शना जी की रेडी है, और बाकी लोगों के, ज्योति जी की रेडी है। चलिए कोई नहीं, इतने लोगों की रेडी है तो अभी मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। हमारा शरीर है ना एक मशीन की तरह होता है। जैसे हम कार के अंदर अगर हमारी पेट्रोल वाली कार है, अगर हम उसके अंदर डीजल डालेंगे तो वो खराब हो जाएगी। या डीजल वाली कार है, उसके अंदर पेट्रोल डालेंगे या मिट्टी का तेल डालेंगे तो वो खराब हो जाएगी ना। वैसे ही अगर हम शरीर को फास्ट फूड, ज्यादा तेल वाला, ज्यादा मीठा और ऑयली चीजें जैसे कि जंक फूड हो गया, ये चीजें देंगे तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमारे शरीर को बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे कि प्रोटीन, प्रोटीन से क्या होता है, हमारी मसल्स बनती है, स्किन हमारी अच्छी होती है, हमारे बालों को रिपेयर करता है प्रोटीन। विटामिन और मिनरल्स चाहिए, इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होती है, एनर्जी के लिए जरूरी होता है। फाइबर की जरूरत होती है हमारे शरीर को, जिससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है और बॉडी को डिटॉक्स करता है। बॉडी के अंदर जैसे हमारे पेट के लिए कोई ब्रुश नहीं बना ना, कि ऐसे मुंह से डालो और हाथों की सफाई कर दो, तो उसके लिए फाइबर जरूरी होता है। तो फाइबर जब हम लेंगे तो हमारी बॉडी की सफाई करेगा, अंदर से वो हाथों को साफ करेगा। आपने उसका पाइप देखा है, जो हम हमारी सिंक लगी होती है या वॉश बेसिन लगा होता है, उसके नीचे जो पाइप लगा होता है उसको आप कभी खोल के देखना। जाता तो उसमें से पानी है ना, लेकिन कभी उसको खोल के देखना, उसके अंदर कितने सारे बाल कचरा जमा हो जाता है। इसी तरह से जब हम रोज खाना खाते हैं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, वो जाके हमारी आंतों के अंदर ऐसे चिपक जाती हैं। वो फिर धीरे धीरे क्या करती है, बॉडी को खराब करने लग जाती है। तो इसी तरह से फाइबर की जरूरत होती है हमारे अंदर से सफाई करने के लिए। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसी भूख लगी होती है, शरीर भरा हुआ होता है, पर हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। हम ऐसी चीजें खा लेते हैं जिससे, फास्ट फूड खा लिया आपने, आपका पेट तो भर गया, लेकिन आपको जो जूस, जिस चीज की जरूरत थी वो आपको नहीं मिल पाई, है ना। अब आपके शरीर को प्रोटीन की जरूरत थी, प्रोटीन नहीं था उसमें, फास्ट फूड में। आपने चाउमीन खा ली, आपका मन कर रहा था खाने का कि हाँ चाउमीन खानी है, बर्गर खाना है, लेकिन उससे एक बार आपका पेट तो फुल हो गया, लेकिन जो चीज चाहिए थी आपको वो नहीं मिली। और एग्जाम्पल के लिए, आप शादी में जैसे जाते हैं, किसी की पार्टी में जाते हैं, जो शुरू में स्नैक्स होते हैं, कई गोलगप्पे, पाव भाजी और जो भी आइटम होते हैं वहां पे, वो हम खाते हैं, उसकी थोड़ी देर बाद में फिर भूख लगाती है, क्योंकि बॉडी उसमें चेक करती है कि इसमें प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है कुछ। अगर उसको नहीं मिलता उसमें, फिर वो दोबारा से ब्रेन को सिग्नल देती है कि इसके अंदर तो कुछ आएगा नहीं। जब भी हम लोगों का पेट यहाँ तक भर जाता है, क्योंकि हम लोग खाते जाते हैं और उसके अंदर कुछ विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन नहीं होता है। लास्ट में जब आप लोग छोले की या पनीर की सब्जी खाते हो, साथ में रोटी खाते हो, जब जाके आपका लास्ट में आपको फुल फील होता है कि हाँ अब हमारा पेट भर चुका है। फिर भी कई बार हम क्या करते हैं, लास्ट में चलते चलते, अगर वहां पे आइसक्रीम होती है तो हम कहते हैं एक आइसक्रीम तो ले ही लेते हैं चलते चलते, है ना। पेट तो फुल हो जाता है, फिर भी आइसक्रीम या कुछ मीठा होता है लास्ट में, वो मीठा उठा लेते हैं, रसगुल्ले, गुलाब जामुन। बोला अब जा रहे हैं तो कटोरी में डाल के ले चलते हैं, खाते खाते निकल चलेंगे रास्ते में। क्योंकि वो बॉडी को भरपूर मात्रा में जो चीजों की जरूरत होती है वो नहीं मिल पाता है। अगर आप पनीर की सब्जी खाते हो या सोयाबीन खाते हो जिसमें आपको प्रोटीन मिल रहा है, तो उससे आपका पेट फुल हो जाता है। और एक हम अच्छे से जब चबा चबा के खाते हैं तो उससे भी हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि पेट फुल हो चुका है। जब आपने मक्की का भुट्टा खाया है, मक्की का एक भुट्टा खा के देखना, और जब वो बगैर चबाए हुए नहीं खाया जाएगा आपसे। जब तक उसको चबा चबा के नहीं खाओगे वो अंदर जाएगा ही नहीं। और उसको एक भुट्टा खाने के बाद में भी आपको ये फील आएगा कि मेरा पेट फुल हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर भी होता है और उसको हम चबा चबा के खाते हैं। 10 से 15 मिनट लग जाते हैं भुट्टे को खाने में, जब तक ब्रेन से सिग्नल आ जाता है कि पेट फुल हो चुका है। कोई दूसरा भुट्टा देगा तो आपको जल्दी से नहीं खाया जाएगा, बोला बस मेरा तो पेट फुल हो चुका है। एक भुट्टे में कितना मिलता है, कुछ नहीं मिलता ज्यादा। अगर उसके दाने निकाल के आप ऐसे रखो तो उसमें कितना है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको जब हम चबा चबा के किसी चीज को खाते हैं तो हमारा पेट में फुलनेस की फीलिंग आ जाती है। इसी तरह से खाने को अगर हम चबा चबा के खाएंगे तो थोड़े खाने के अंदर भी हमें फुलनेस की फीलिंग आ जाएगी, है ना।
नेक्स्ट, अगर एक किसान है वो खेत के अंदर खाद पानी ना दे तो फसल खराब हो जाएगी, हो जाती है ना। यहाँ पे ज्यादातर लोगों को पता ही होगा खेती बाड़ी के अंदर, ऐसे तो कोई नहीं है जिसको खेती बाड़ी के बारे में ना पता हो, बिल्कुल शहर में ही पैदा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि गेहूं का पेड़ होता है, कि गेहूं की कोई वो होता है, गेहूं का पेड़ होता है। सभी को पता है ना गेहूं का पेड़ नहीं होता है। तो इसीलिए अगर खाद नहीं देंगे पानी नहीं देंगे फसल को तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगी ना। इसी तरह से हमारी बॉडी है, उसको अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी भी खराब हो जाएगी। उसको प्रॉपर प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बीमारियां बनने लग जाएंगी। तो आपको क्या करना है, दिन में 2 बार अपना शेक लेना है, जैसे कि सुबह का शेक हो गया, और जो लोग वेट लॉस पे हैं तो शाम को भी उनको शेक लेना है, और अपना प्रॉपर सलाद लेना है। और फास्ट फूड अगर खा रहे हो तो धीरे धीरे उसको कम करना है, एकदम से आपका कम नहीं होगा। जिन लोगों को आदत है सारा दिन फास्ट फूड ही खाने की और चटपटा खाने की, वो धीरे धीरे अपने आप को रोक सकते हैं। एकदम से रोकोगे तो फिर आप लोग छोड़ दोगे उस चीज को, क्योंकि आपको लगेगा कि आपके ऊपर कुछ दबाव डाला जा रहा है। मुझे अगर शुरू में यहाँ बताया गया होता कि चाय बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाय का बहुत ज्यादा लवर था, मुझे चाय के बिना रहा नहीं जाता था। अगर मुझे मेरे कोच ये बोलते ना चाय बंद करनी पड़ेगी जब आपका वजन कम होगा, तो मैं कहता रहने दो, मुझे वजन नहीं कम करना, चाय नहीं छोड़ सकता मैं। उन्होंने कहा जब चाय की इच्छा हो, जब ये ए फ्रेश पी लेना, उसके बाद चाय पी लेना आप। वो इस ए फ्रेश के अंदर ऐसा जादू है, वो धीरे धीरे 2-4 दिन के अंदर वो चाय पीने की इच्छा अपने आप ही चलेगी, है ना। तो इसलिए धीरे धीरे आपको, किसी को फास्ट फूड खाने की आदत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डाली गई होती हैं जिससे हमारा वो बार बार खाने का मन करता है। लेकिन जैसे हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जाने लगता है तो उन चीजों से हमारी विटामिन मिनरल्स पूरे होने लगते जाते हैं, तो इन चीजों की खाने की आदत हमारी धीरे धीरे ऑटोमेटिक छूट जाती है। तो नंबर 2 है पॉइंट, आपको डेली मूवमेंट एक्सरसाइज करनी है। शरीर को रोज मूवमेंट चाहिए। आजकल क्या है कि जॉब वाले जो पर्सन है वो 8 से 10 घंटे बैठे रहते हैं। सुबह 9 बजे ऑफिस गए, शाम को 6 बजे आए, तो उनका बैठे रहने का काम है, कंप्यूटर के आगे काम है, कुछ ऐसा काम है। तो ये सबसे बड़ा, यानी कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। जो हम सारा दिन बैठे बैठे काम करते हैं ना, वो बॉडी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो महिलाएं हैं वो अक्सर मान लो जैसे स्टिचिंग कर रही हैं, बैठे बैठे सिलाई का काम करते हैं, या किसी ने शॉप की हुई है बैठे रहते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। आपको एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट मिलेंगे, उससे आपका फैट बर्न होगा, जिससे आपका वेट कंट्रोल होगा, आपके हार्ट को स्ट्रोंग बनाएगा, जिससे आपका बीपी कंट्रोल होगा, आपका ब्रेन एक्टिव होगा, जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा, टेंशन कम होगी। तो रोजाना आपको कम से कम 30 मिनट आपको एक्सरसाइज के ऊपर देने हैं, जिससे आपका डायबिटीज बीपी हार्ट की प्रॉब्लम का जो रिस्क है वो आधा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मोबाइल चार्ज करना बहुत जरूरी है ना, उसी तरह से एक्सरसाइज करनी भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक मोबाइल को चार्ज लगा रखा है, देखो अभी भी, अगर इसको चार्ज नहीं करेंगे तो ये कोई काम का नहीं है, डब्बा है ये। इसी तरह से अगर शरीर के लिए एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये डब्बा बन जाएगा, एक जगह पड़ा रहेगा ये। अगर हम लोग अपने शरीर को चला, ये शरीर ही एक ऐसी मशीन है ना, इसको जितना चलाओगे उतना ज्यादा बढ़िया काम करेगी। चाहे दुनिया के अंदर जो भी मशीन है ना, जिसको जितना ज्यादा चलाओगे मशीन को, उसके पार्ट धीरे धीरे घिस जाएंगे। पार्ट घिस जाते हैं ना मशीन के, सिलाई मशीन चलाते हैं उसकी भी गिरारियां घिस जाती हैं, कोई भी मशीन लगाओ। लेकिन ये शरीर एक ऐसी मशीन है, इसको जितना ज्यादा चलाओगे उतनी ही ज्यादा ये और बढ़िया होती चली जाएगी। तो इसलिए कम से कम आधा घंटा शरीर को एक्सरसाइज करनी जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ सब्जी लेने गए तो आप पैदल जा सकते हो, कोई बाजार में कुछ खरीदने जा रहे हो कपड़ा या कोई भी चीज, तो आप पैदल जा सकते हो, घर में अपने डांस कर सकते हो। आपको यहाँ पे हम लोग योगा स्ट्रेंथ सब कुछ करवाते हैं। नंबर 3 पॉइंट है क्वालिटी स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब हम सोते हैं तो शरीर खुद को रिपेयर करता है। 7 से 8 घंटे की नींद दवा से भी ज्यादा फायदेमंद रहती है। अगर अपनी 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हो ना, तो दवा खाने से ज्यादा बेहतर है वो, आपका शरीर अपने आप को खुद रिपेयर कर लेगा।
नींद की कमी से क्या होता है, वजन बढ़ने लग जाता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, मूड स्विंग होता है बार बार, कुछ ना कुछ, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी एकदम से आप हंसने लग जाओगे, और आपको क्रेविंग्स ज्यादा बढ़ेंगी, स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ने से क्या है कि आपका शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, बॉडी फैट स्टोरेज करने लग जाती है, बीपी बढ़ने लग जाता है, माइंड हमेशा भागता रहेगा, शरीर आपका कभी भी रिलैक्स नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको क्या करना है, सभी लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, 4 सेकंड के लिए सांस ऐसे भरेंगे और उसको होल्ड करेंगे, 4 सेकंड के लिए रोकेंगे और फिर उसको छोड़ेंगे। जब इसको आप 2 से 3 बार आप करोगे ना, आपकी माइंड एकदम से रिलैक्स हो जाएगा, जो भी आपके माइंड में स्ट्रेस है वो आपका दूर हो जाएगा। जब भी आपके बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया, गुस्सा आ रही है ना, आपको ऐसे ही करना है, आपको आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस खींचनी है, तो उसको 4 सेकंड रोकना है, उसके बाद फिर उसको छोड़ना है, आपका गुस्सा भाग जाएगा। क्या पता उस टाइम पे आपको ज्यादा गुस्सा है और आप उसको कहीं मार दो, उसका बेचारे का हाथ टूट जाए, कोई ज्यादा चोट लग जाए, फिर आपको एक उसको लेके जाना पड़ेगा सही करवाने के लिए भी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, गुस्सा, कई बार हम कुछ ऐसा बोलने वाले होते हैं गुस्से के चक्कर में, और वो कहते हैं ना, ये जबान एक ऐसा तीर है जो दोबारा वापसी नहीं आता। एक बार हमने किसी को गलत बोल दिया तो बोलने से ही सब कुछ होता है, उसको हमें कंट्रोल करना है ना। और सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले आपको मोबाइल और टीवी बंद रखना है, और रात को 3 बातें ऐसी लिखनी है जो जो आपने दिन भर में की और जिसके लिए आपको लगता है कि मैं भगवान का थैंकफुल हूँ। चाहे आपने सुबह एक्सरसाइज की, चाहे आपने दिन में अच्छा खाना खाया, चाहे आपने किसी की हेल्प की, है ना। रात को 3 बातें कुछ ऐसी अपनी डायरी के अंदर लिख के सो, जिससे आपको लगता है कि हाँ, आज मैंने कुछ अच्छा किया जिनके लिए मैं भगवान का थैंकफुल हूँ। नंबर 4, आपको हाइड्रेशन, अपना पानी का ध्यान रखना है, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। आपकी बॉडी के अंदर 70% वाटर है, अगर पानी कम होगा तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है वो सूखने लग जाएंगे, है ना। इससे क्या होता है, पानी पूरा पीने से आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके टॉक्सिन जो बॉडी के अंदर है वो बाहर निकलेंगे। जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, शराब पीते हैं, जो सुगरी ड्रिंक यानी कि जो जूस वगैरह जो मार्केट के अंदर आता है, वो बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। जैसे पौधे को पानी ना दे तो शरीर मुरझा जाता है, पौधा मुरझा जाता है, वैसे ही इंसान का शरीर भी बिना पानी के कमजोर हो जाता है। पहले जब हम लोग कहीं भी जाते थे तो सबसे पहले क्या पकड़ाया जाता था, सबसे पहले कोई घर पे आता क्या देते हैं, पानी देते हैं ना, क्योंकि पानी से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। आजकल क्या देते हैं, आजकल कोल्ड ड्रिंक मंगा के रखते हैं, है ना। बोले आप ठंडा लोगे गर्म लोगे, सीधा यही बोलते हैं, ठंडा लोगे या गर्म लोगे। वो कहेगा ठंडा चाहिए, ठंडा चाहिए तो कोल्ड ड्रिंक आएगी, पानी नहीं आएगा ठंडा। शुरू में कहीं भी जाते थे हम लोग पानी देते थे, पानी से शरीर को एनर्जी मिलती है। और क्या फायदा होता है पानी का, अगर हम लोग कहीं बाहर से आए हैं, किसी के घर जा रहे हैं, अगर हमारे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी भी आई है ना, अगर हमने उसको पानी दे दिया तो उसकी एनर्जी वहीं खत्म हो जाती है, वो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर पे असर नहीं डालती है वो। इसके कई रीजन होते हैं, जो भी पहले की रीति रिवाज जो भी चली आ रही थी ना, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता। हम सोचते हैं कि हाँ, ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं होता। अगर उनके साथ में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आई होती है तो वो पता नहीं वो कहाँ कहाँ से आया है ना, तो हमने उसको पानी दे दिया तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो वहीं खत्म हो जाती है, हमारे घर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका। प्लस में उसको एनर्जी मिल जाती है, बाहर से आया होता है वो थका आ रहा। तो रोज आपको कम से कम 3 से 4 लीटर अपना पानी पीना है, सुबह उठ के आपको गुनगुना पानी पीना है, आपकी बॉडी जिससे डिटॉक्स होगी। नंबर 5 पॉइंट लिखिए, पॉजिटिव माइंडसेट और सोशल कनेक्शन। हमारे विचार ही हमारी सेहत को सीधे प्रभावित करते हैं। अगर आपका नेगेटिव सोच है तो आपके स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा, अगर आपकी पॉजिटिव सोच है तो आपका हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाएगा। एक रिसर्च हुई है जिसमें ये बताया गया है, जो लोग पॉजिटिव रहते हैं ना, वो जो नॉर्मल लोग हैं उनसे 7 साल ज्यादा जीते हैं, पॉजिटिव सोच वाले। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है
अगर आप बीमार भी होगे ना, तो आपको अपने आप को ये नहीं बोलना कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, आपको ये बोलना मैं ठीक हो रहा हूँ। जब बॉडी के अंदर बुखार आता है ना, वो बुखार आपको बीमारी नहीं है कोई बुखार, वो आपकी बॉडी को एक सेंस देता है कि बॉडी अंदर से गड़बड़ हो रही है। बुखार कोई बीमारी नहीं होती है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सोशल कनेक्शन मतलब आपको ज्यादातर अपने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करते रहना है। ये नहीं कि सोशल कनेक्शन का मतलब सोशल मीडिया पे चले जाओ, फेसबुक चलाते रहो। भाई सोशल मीडिया, सोशल बोला है सबने, सोशल होना है। इंस्टाग्राम पे जाके रील्स डालने लग जाओ डांस की या कुछ। सोशल का मतलब आपको अड़ोस पड़ोस के लोगों से अपना अच्छा व्यवहार बना के रखना है, अपनी फैमिली से अच्छा व्यवहार बना के रखना है, आपके दोस्त से अच्छा व्यवहार बना के रखना है। दोस्त कौन होता है? कई लोग कहते हैं मेरे दोस्त ने मेरे साथ धोखा कर दिया। दोस्त होता तो वो धोखा करता ही क्यों? है ना? आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसा आदमी है जिसने मेरे साथ धोखा कर दिया। अगर वो दोस्त होता, तो दोस्त होता तो धोखा करता ही नहीं वो। तो आपको अपना सोशल कनेक्शन यानी कि बना के रखना है। आपको हर किसी से अच्छे से बात करनी है। अगर आपके साथ कोई नेगेटिव बोलता भी है तो आपको वहां से उठ के चल देना है। नेगेटिव लोगों के पास आपको बैठना ही नहीं है, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे आपके घर वाले हो। जैसे बिना मोबाइल के, नेटवर्क के बिना मोबाइल डेड है ना, वैसे ही इंसान रिलेशन और पॉजिटिविटी के बिना कमजोर हो जाता है। आपको हर रोज पॉजिटिव बोलना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है ना। फैमिली और कम्युनिटी के साथ जुड़ना है। यहाँ जितने लोग आते हैं, कैसा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है? अभी 2 दिन जब ज्वाइन नहीं किया था, कैसा लग रहा था कि कुछ छूटा हुआ है ना? तो ये सब लोग हमारी फैमिली है एक तरह से। फिर भी अच्छा लग जाता है क्योंकि हमारे पास ग्रुप में फोटो आती रहती है, हाँ जी सरोज जी का खाना हो चुका है, सरोज जी का शेक हो चुका है, हम लोगों को दिखते रहते हैं। तो हमारे को अच्छा लगता है यहाँ पे। जब किसी की फोटो वगैरह लोग डालनी कम कर देते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग डालते हो तो आपको देख के किसी को याद आ जाता है, हाँ भाई मेरा भी खाना खाने का टाइम हो चुका है, मुझे भी अभी सलाद लेना है। तो एक ग्रुप से क्या है, कम्युनिटी बनी हुई है। यहाँ मैं समझा रहा हूँ तो आप लोगों को क्या लग रहा है? यहाँ पे कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है ना? मंदिर में जाते हैं वहां का एक और अलग होता है। नहीं तो घर में भी मंदिर है हमारे तो। यहाँ पे कहीं पीछे से कोई आवाज मारेगा, है ना, आ जाओ नीचे ये काम करो, आगे आप मंदिर में पूजा कर रहे हो। अगर मंदिर में गए हो स्पेशल, तो वहां कोई नहीं आवाज मारने वाला आपको। वहां स्पेशल आप 10 15 20 मिनट जिस चीज के लिए गए हो, वो काम आप करके आओगे पूरा। इसीलिए हर चीज के लिए आपको टाइम मिलना चाहिए। यहाँ पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका आधा घंटा 1 घंटा जो भी दे रहे हो पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि आप बीच में किचन में लग गए, बीच में आपको बच्चों की टेंशन हो रही है। तो प्रॉपर जिस चीज को हम काम को करेंगे वो हमारा फिर ज्यादा फायदा होगा। तो आज हमने 5 सीक्रेट सीखे हैं, है ना। सही न्यूट्रिशन होना चाहिए, और प्रॉपर आपको 30 से 35 मिनट एक्सरसाइज करनी है, अपनी नींद को और स्ट्रेस को मैनेज करना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, और पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, और सोशल कनेक्शन, है ना। तो आप कौन सा सीक्रेट है जो आज से शुरू करने वाले हैं? तो अभी हम चलते हैं फीडबैक की तरफ। वंदना जी पूछेंगे कि 5 में से कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर ने कितने अच्छे से पॉइंट बताए हैं, क्योंकि मैंने खुद नोट किए हैं, और सभी लोग अपना बता सकते हैं क्योंकि किसने कौन कौन सा पॉइंट आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अच्छा, हैंड रेस कर ले सकते हैं आप सभी लोग, और इस तरह से भी हैंड रेस कर लीजिए जिसको नहीं आता है, ठीक है। और सबसे पहले क्लैपिंग करेंगे हमारे संजय सर के लिए, क्योंकि कितने अच्छे से पॉइंट भी थे ये, और हमारे फैमिली की एक सीख भी थी, और एक पॉजिटिविटी बताई है। क्योंकि जब अगर बाहर से कोई पर्सन आता है तो उसे पानी देना कितना जरूरी है, उसकी पर नेगेटिविटी वगैरह कुछ ऐसी होती है वो हट भी जाती है ना। तो कितने इतने अच्छे से पॉइंट है। तो सबसे पहले अभी चलेंगे आरती मैम के पास।